हाँ, सेम टाइम सेम तरीके से एग्जांपल 7 आप ट्राई करो एक। अभी करने का घर पे ऑब्वियसली। हाँ, अब एग्जाम्पल 8 काफी हद तक सिमिलर लगेगा हमें, पर उसमें एक छोटी सी चीज का चेंज है, तो मैं आपको फटाफट करके बताता हूँ। अब देखो, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है? जो रीजन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है। फिर आपको कहा गया 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या एग्जाम्पल वो 9 ना 8 सर। 8 है क्या वो? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये स्टैंडर्ड लाइन है, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में डिवाइड बाय 3 करेंगे आप, तो 2x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3। 2x अपॉन 3 मतलब क्या होता है बेटा? ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाता है, यानी x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 3/2 यानी x इंटरसेप्ट 1.5 आएगा और y इंटरसेप्ट 3 आएगा। x एक्सिस पे 1.5 और y एक्सिस पे 3। ये आ गया पहले से। दूसरा क्या है इन इक्वेशन? दूसरा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो इसको भी आप कंसिडर करोगे टेम्परली एज इक्वेशन टू ड्रॉ द लाइन। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए बेटा। तो ये हो गया x पे 6 2y पे 6 इज इक्वल्स टू 1। x पे 6 तो एज इट इज रहेगा, 2y बाय 6 मतलब y पे 3 आ गया 1। ठीक है, अब आप इसका स्केल वगैरह प्रॉपर लेके ग्राफ बना लीजिए। मैं राइट ग्राफ स्केच बना रहा हूँ सिर्फ। स्केल x y, you take proper scale and everything। इसमें भी मैं तो रेकमेंड करूंगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लो तो ये 3/2 और भी अच्छे से आ जाएगा। या 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लो, जो भी ये 3/2 तो आ ही जाता है वैसे। तो 3/2 यानी 1.5, तो x एक्सिस पे 1.5 और y एक्सिस पे 3 पहली लाइन। तो पहली लाइन कुछ इस प्रकार से आएंगी। ये है मेरा y पे 3, ज्यादा ही नजदीक हो गए। 1 2 3। ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये यहाँ कहाँ टच कर रही है? 1.5 और यहाँ पर 3 पर। अगली लाइन x पे 6 और y पे 3, y पे 3 6 पर x पे 6 है। ये अगली लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब मेरा काम है शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करना। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द शेडेड रीजन? इसके इन इक्वेशन में वो पॉइंट डालते हैं जो लाइन पे का नहीं है, और नॉर्मली लाइन अगर ओरिजिन से नहीं डालती है तो ओरिजिन डाल के चेक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 3। आप बताओ 0 इज ग्रेटर देन 3 सही बात है गलत बात है? गलत बात। अरे 0 इज ग्रेटर देन 3, ये नंबर भी नहीं समझते क्या रे गधड़ो? सर मैं बोल रहा ना सर, गलत बात है, मैं ध्यान दे रहा। बाकी सो रहे हैं क्या? 0 इज ग्रेटर देन 3 सही बात है गलत बात है? गलत। तो आंसर टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब दूसरी लाइन में भी वही चेक करना है। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6 मतलब 0 इज ग्रेटर देन 6 सही बात है गलत बात है? गलत। तो आंसर टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो दोनों का ओरिजिन और फर्स्ट सेकंड का रीजन, शेडेड रीजन कौन सा आएगा? दोनों का लाइन का ऊपर जाएगा, तो दोनों के लाइन के ऊपर मतलब ये रीजन जा रहा है क्या? यस और नो? So what are the corner points you are getting? You are getting this point A, let us say 0,3, and this is the point B which you are getting, which is on x-axis. तो x-axis है तो y coordinate 0 है और इसका x 6 है, तो point B 6,0। ये आ गए आपके दोनों एंड पॉइंट्स। समझा यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो रीजन है इसे कहा जाता है अनबाउंडेड रीजन। इसके पहले जो एग्जांपल में था उसे कहा जाता था बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन आपको, आपने देखा होगा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो रीजन आया था वो हर तरह से क्लोज था। अब जैसे ये अनबाउंडेड है, इसको आप कहाँ तक भी खींच सकते हो ना, ये शेडेड रीजन को मैंने और एक्सटेंड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को?
अरे कर सकते ना ऐसा? हाँ सर। हाँ, तो ये कहा जाके एंड होगा नहीं पता, इसको ही कहा जाता है अनबाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन जो होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, उसका आंसर आएगा, ये बात तो पक्की है, बाउंडेड का आंसर आता ही आता है, पर अनबाउंडेड का आंसर आना जरूरी नहीं है। आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो काय पे डिपेंड करता है, वो तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे ही करेंगे, काय पे डिपेंड करता है। बट एक चीज ये समझ लो कि बाउंडेड का आंसर 100% आएगा, अनबाउंडेड का आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मे बी। तो हम लोग पहले बेसिक काम तो वही करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स वाला। क्या है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट्स और जेड की वैल्यू क्या है? जेड फंक्शन दिया रहेगा प्रश्न में, x+2y है जेड। कॉर्नर पॉइंट्स पहला आया ए और दूसरा आया बी। क्या है ए और बी? ए है 0, 3, बी है 6, 0। ए 0, 3 तो डालो इसमें जेड में 0, 3, तो बेटा ये हो जाएगा 0+6 = 6 आ रहा है यहाँ पे। इसमें भी डालो 6, 0 तो ये आ जाएगा 6+0 यानी 6 आ रहा क्या? हाँ सर। तो बेटा दो ही कॉर्नर पॉइंट है अभी तो आपके पास, और दोनों पे वैल्यू सेम आई है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कभी भी वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम आती है, और प्रोवाइडेड वो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन के, ऑब्वियसली ये जो दोनों पॉइंट्स है क्या वो ए बी लाइन के है, ऐसा मैं कहूंगा। अच्छा, और आपकी वैल्यू आई 6, तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपकी मिनिमम वैल्यू 6 ही है। और वो 6 वैल्यू कहाँ मिलती है? ए पे मिलती है कि बी पे मिलती है? नहीं, वो ए बी दोनों पे। हर लाइन हर पॉइंट पे मिलेंगी। Therefore, the minimum value is 6, which is obtained Any point on AB. at all the points on the line AB. सर मेरे को एक बार वो समझा ना, वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो क्या समझ में आना? हम लोग क्या करते हैं, उसके इक्वेशन में ओरिजिन डाल के देखते हैं। ये उसका इक्वेशन था, इसमें ओरिजिन डालो बेटा, तो आपको मिल रहा है 0 = 3। 0 = 3, ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात, तो ऊपर आएगा। तो गलत बात मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड में जाएगा। अब इस लाइन का ओरिजिन यहाँ है और इस लाइन का डायरेक्शन फिर ओरिजिन के अपोजिट, मतलब इधर गया। समझा? हाँ अगर वो सेटिस्फाई करता था तो ओरिजिन की तरफ जाता था। समझा क्या? हाँ सर, समझ गया। रुको, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, एक और सम पढ़ाने दो मैं। एग्जांपल 9, solve the following linear inequations graphically. Maximize z = 6x + y। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पहला है 2x + y > 3। 2x + y > 3। कंसीडर क्या? 2x + y = 3। क्या करना होगा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कर दो, 3 से डिवाइड। 2x/3 + y/3 = 1। तो ये x/3/2 यानी x पे 1.5 और y पे 3। ये आ गई पहली लाइन। दूसरी लाइन समझने के लिए दूसरा इनिक्वेशन क्या दे रखा है? दूसरा इनिक्वेशन y - x > 0। तो कंसीडर क्या? y - x = 0। बेटा क्या इसको हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चाह कर भी कर सकते कि नहीं कर पाएंगे? जो हम लोग कर रहे थे ना ये में, एग्जांपल 9 में, 7 में, 8 में, ये सब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था। ये जो लिख रहा था मैं, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको कर सकते क्या वैसा? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो हमको कैसे समझना कब कर सकते कब नहीं कर सकते? जब इक्वेशन में x भी है, y भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तब कर सकते। यहाँ पे y है, x है, पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं जा पाएगा। ये एक पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है। मतलब आपको क्या करना है, बच्चों की जैसे इसमें पॉइंट्स चेक करने हैं। तो अगर y - x 0 है तो क्या इसका मीनिंग y = x हो गया? तो इसकी लाइन बनाने के लिए आप कोई तो पॉइंट ले लो। अब मैंने x में 0 लिया तो y भी 0 आएगा, x में 1 लिया तो y भी 1 आएगा। एंड हाँ, बनेगा बनेगा, ये 2 बच्चों के जैसे पॉइंट्स लेने के, याद आया क्या? हाँ सर। हाँ सर।
सर अगर वो नेगेटिव रहा तो नेगेटिव लोग क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, सर राइट साइड मतलब इक्वेशन की राइट साइड में नेगेटिव आया तो तो मेरा क्या लेना देना उससे, चलता ना। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। सर तो जीरो कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं नहीं, जीरो आ गया ना वो। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू आती थी तो फिर डबल इंटरसेप्ट में मैं कर सकता था उसको, जीरो आ गया बोल के तकलीफ है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ दिए क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने दिया है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये तो हमको मालूम है, ये इसके लिए है कि शेडेड रीजन इज ओनली एंड ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कुछ है क्या? कंस्ट्रेंट नहीं है, बस इतने कंस्ट्रेंट है। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन x पे 3/2 और y पे 3। अब मान लो मैं स्केल बड़ी पकड़ता हूँ, कोई तो हाफ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे कुछ तो बोलता हूँ, ये हाफ, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3 3.5, ये 4। स्केल आप वो हिसाब से लिख रहे हैं। अब x पे 1.5 और y पे 3 है मेरा पहला लाइन। x पे 1.5 और y पे 3। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट सेकेंड लाइन बेटा, x 0,0 और y x और y 1,1। बेटा 0,0 यानी ये खुद पॉइंट है और 1,1 यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से पास होने वाली है। यस और नो? अरे हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। इस लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन है सर वो 1,1 है ना, उधर आता, वो लाइन पे एकदम एग्जैक्ट आता सर। अब ये मेरा अप्रोक्सीमेटेड है, आपका आ जाएगा ना बराबर। हाँ, तो भैया इसका इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू वाई, जो बोलना है वो, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आगे अब इंपॉर्टेंट काम है शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करना। वो कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या पहली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? पहली वाली तो नहीं हो रही है, बात पक्की है? अरे हेलो। नहीं हो रही सर। तो पहली लाइन में 0,0 चलेंगे और दूसरी लाइन में 1,0। हाँ, याद आया आपको, वेरी गुड। सर हो गया, स्कूल में ही है। पहली लाइन में 0,0 लेंगे तो ये डाल दूंगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सही बात है, गलत बात है? गलत। तो ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया या नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया, यानी आंसर टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? अवे अवे। तो ये पहली लाइन के लिए मैं छोटा सा एरो बना रहा हूँ, अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए। अब सेकंड लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। बेटा जो लाइन ओरिजिन से पास होती है ना, उसमें आप ओरिजिन डालकर चेक नहीं कर सकते। रूल एक्चुअल में ये है कि लाइन पे का छोड़ के कोई भी पॉइंट डालो। तो जो लाइन ओरिजिन से पास होती, सब लोग गौर से सुन लो, जो लाइन ओरिजिन से पास होती ना, वो कभी यहाँ से पास नहीं होती एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। तो ऐसा मेरा मानना है कि उसमें हमेशा आप 1,0 डाल के चेक कर सकते हो उस पॉइंट, उस लाइन को जो ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास हो रही थी, उसमें मैं 1,0 डाल के चेक कर लूंगा। अगर 1,0 सही आया तो आंसर उस पॉइंट की तरफ आएगा, उस पॉइंट की तरफ मतलब इधर आएगा। और अगर वो गलत आ गया तो आंसर उस पॉइंट के अपोजिट जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये अभी तो हम नहीं बोल सकते भैया, उसके इनइक्वेशन में डाल के चेक करेंगे। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, तो 1,0 डाल के देखूंगा मैं। तो उसके इनइक्वेशन में 1,0 अगर मैं डाल के देखता हूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये सही बात है गलत बात है? गलत है। गलत है, यानी वो पॉइंट ने सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया तो उसके अपोजिट आएंगे, ऊपर आएंगे। उसके अपोजिट जाएगा। उसके अपोजिट मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। सर तो वो बीच का ट्रायंगल जो एंगल बन रहा है वो वाला। हाँ,
तो इसका जो शेडेड रीजन है वो इस लाइन के इधर और उस लाइन के ऊपर, मतलब ये जो वी जैसा शेप बन रहा है ये वाला है क्या अपना शेडेड रीजन? हाँ हेलो एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है कि नेगेटिव में भी जाऊं? फर्स्ट हाँ नेगेटिव में नहीं जा सकता है, बता। क्योंकि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है। अच्छा, ये रीजन कहाँ खत्म होने वाला है? कहीं पे नहीं होगा। कहीं पे भी नहीं होगा, तो ये भी एक प्रकार से अनबाउंडेड है क्या? हाँ सर। ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। अब मुझे ये पॉइंट्स लगेंगे, एक ये पॉइंट लगेगा ए और दूसरा ये पॉइंट लगेगा से बी। बी तो मुझे पता है बी है ऑन द वाई एक्सिस, यानी बी का कोऑर्डिनेट्स है 0,3। ए के कोऑर्डिनेट्स, अगर आपका ग्राफ टू द स्केल है सब प्रॉपर है तो ए के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से ही मिल जाएंगे। और अगर आपको ग्राफ से नहीं मिले तो ए कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू x। इन दोनों को सॉल्व कर लो। मान लो मैं y की जगह x लिख रहा हूँ, तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 3, तो x equals to 1, तो x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल टू y x equals to 1। है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 1। तो अगर आपको ग्राफ से आ रहा है, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं निकालने की, और नहीं आ रहा है तो ऐसा आप रफ वर्क में या फेयर में जहां हो वहां पे ये निकाल के आप निकाल सकते हो उसके कोऑर्डिनेट्स। अब आप कॉर्नर पॉइंट मेथड जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, क्या है आपका कॉर्नर पॉइंट और z का फंक्शन क्या है? इस प्रश्न में z का फंक्शन है 6x प्लस y। कॉर्नर पॉइंट पहला क्या है? कॉर्नर पॉइंट a 1,1। तो z हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? b। क्या है b के कोऑर्डिनेट्स? b के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। तो z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। अच्छा, आपको प्रश्न में क्या कहा गया है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। तो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है? ये है क्या? हेलो, अरे 7 है क्या? हाँ सर। पर ये बाउंडेड वाला था क्या अनबाउंडेड वाला था? अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में सॉल्यूशन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर पिछले क्वेश्चन में तो आ गया था, वो भी तो अनबाउंडेड था, आपने लिख दिया कि वो लाइन के हर एक पॉइंट पे आंसर आएगा। सही बात है, वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि वो दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम आ रही है क्या? नहीं, अलग अलग आ रही है। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन आया है वो मैक्सिमम है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि ये सही है या गलत है? इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत अभी मैं करने वाला हूँ, ये हर क्वेश्चन में करनी है क्या? नहीं, ये सिर्फ उन प्रश्न में चेक करनी है जो अनबाउंडेड है, जो अनबाउंडेड है। सर लास्ट क्वेश्चन में आपको कैसे पता चला कि वो मिनिमम वैल्यू है? क्या अगर वो उस लाइन पे हर एक पॉइंट पे वही आने वाली है तो वही मिनिमम रहेगी। उस लाइन पे सर दोनों ऊपर का ही मिनिमम नहीं रह सकती क्या? नहीं, अगर वो उस लाइन पे दोनों पॉइंट पे आ रहा है तो उससे नहीं रहेगा। हाँ सर, वो लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है। सर फिर इधर 3 मिनिमम नहीं हो सकती क्या? अभी वो उसकी गारंटी नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ वो है। सर ए रहेगा ना मिनिमम, तो फिर से 2 मिनट भैया, वो है मिनिमम या मैक्सिमम है या नहीं है, ये इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। उसके लिए एक छोटा सा चेक करने का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या सब कुछ? हाँ सर। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है? आपको मिनिमाइज करना था या मैक्सिमाइज करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को? मैक्सिमाइज करना था। तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई? 7। तो आपने को देखना क्या है कि 7 सही में सबसे बड़ी वैल्यू है या उससे भी बड़ी वैल्यू आती है या नहीं। तो सिंस दिस इज अनबाउंडेड रीजन, तो उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो अपने को चेक क्या करना है बेटा कि जो z की वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो 7 से बड़ी आ सकती क्या? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है अपना? 6x प्लस वाई, ये ग्रेटर देन 7 हो सकता है कि ये चेक करना है अपने को। तो इसकी आप चेक करने के लिए बहुत इजी सा प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है। इनका क्या कहना है, एक लाइन बनाओ। काय की लाइन बनाओ?
जैसा आप ये जो भी है ये ग्रेटर डाला क्यों मैंने क्यों ग्रेटर डाला कि मुझे ये देखना है कि अपना जो भी मैक्सिमम आया हुआ है 7 उससे बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो कंसिडर करके डाल देना z इज ग्रेटर देन 7। z क्या था 6x प्लस वाई, तो 6x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7। अब इसकी आप लाइन ड्रॉ करोगे मतलब कंसिडर करोगे 6x प्लस वाई को टेम्परेली इक्वल टू 7। अब इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर सकते पर वो फ्रैक्शन में आएगा, तो ऐसे समय पे आप अवॉइड किए तो बेटर है आप y इज इक्वल टू 7 माइनस 6x पॉइंट्स लेके करो ऐसे समय पे। तो x को अगर आपने 1 लिए तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। x को मान लो आपने 0 लिए तो y क्या हो जाएगा 7। तो आपके 2 पॉइंट्स आ गए, क्या है 2 पॉइंट्स 1,1 एंड 0,7। टेल मी वेयर आर यू गोइंग टू गेट 1,1 एंड 0,7। पहले तो 1,1 कहाँ है भैया 1,1 ये पॉइंट 1,1 ये पॉइंट यही है क्या हमारा, ये ब्लू कलर से पता था हाँ। और 0,7 मतलब y एक्सिस पे 7 पे आएगा, x एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं अब बहुत ऊपर जाएगा मेरा, वो ये y एक्सिस पे आएगा ना कहीं ऊपर। अच्छा तो उसका अगर मैं लाइन बनाने जाऊं तो क्या वो लाइन अप्रोक्सीमेटली कुछ इस प्रकार से आएंगी। मान लो मेरा यहाँ 0,7 था, ये मैं लिख दे रहा यहाँ पॉइंट है 7, आप लोग आपके हिसाब से वो ग्राफ के हिसाब से, तो क्या ये लाइन ऐसी आएगी हाँ या ना। अच्छा ये जो चेकिंग वाली लाइन डॉटेड रहती है हाँ बराबर इन्होंने डॉटेड बनाई है, वेरी गुड। हाँ ये जो चेकिंग वाली लाइन रहती है ना डॉटेड बनाते हैं हमेशा, इसको डार्क नहीं बनाना, ठीक है। तो ये जो चेकिंग वाली लाइन इसको आप लोग डॉटेड ही बनाओगे। अच्छा अब मुझे बताओ ये जो चेकिंग वाली लाइन है ये अपना जो सॉल्यूशन रीजन आया था यानी जो शेडेड रीजन आया था उसको थोड़ा भी उसके बीच में से जा रही है या उसके बाहर से जा रही है पूरा। अरे वो जो चेकिंग वाली लाइन है क्या वो शेडेड रीजन से पास हो रही है। हाँ सर। तो इसका क्या मीनिंग है एज द लाइन पासेस थ्रू द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन भी कहते हैं, फिजिबल passes through the visible region so no maximum value exists। ये वाले पॉइंट पे भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो, और वो जो पॉइंट पे अपनी वैल्यू आई ना 7 वो उसकी सही देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो उस रीजन पे कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आएंगी ही आएंगी, मैक्सिमम 7 से बड़ी आएंगी ही आएंगी। अच्छा सर अगर हमारा शेडेड रीजन जो है ये हमारी जो लाइन है अगर वो शेडेड रीजन से पास नहीं होती थी बाहर से पास होती थी, मान लो कैसा होती थी बाहर से पास ऐसा कुछ तो भी होती थी, आपको क्या करना है जैसी बनेगी आपको टेंशन मत लो, ऐसी कैसी बनेगी कभी ना कभी, अगर ऐसी कुछ तो बनती थी या फिर पूरी बाहर से जाती थी मान लो ऐसा, तो तब जो आपका मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम है। अगर वो रीजन में से बीच में से जा रही है तब आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने वाला नहीं। आई बात समझ में। हाँ सर। तो इस केस में क्योंकि बीच में से जा रहा था इसलिए कोई मैक्सिमम वैल्यू आने वाली हमारी नहीं है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो अब आप लोग लिखना आरंभ करोगे लेकिन उसके पहले मैं आपको दूंगा आज का काम। ये एग्जाम्पल 10 11 फिर ये आगे का आईएसओ प्रॉफिट लाइन बकवास मेथड है, कोई करने का नहीं हमको। इसके बाद आप 7 भी है ना। हाँ 7 10 11 और एक ही दे रहा हूँ यहाँ पे का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ गया हो, कल नहीं दिया था ट्रांसपोर्टेशन कहाँ गया? हाँ ये थर्ड वाला कल छोड़ने को बोला था, इतना करो बस ठीक है। रिपीट करो 3 7 सॉल्व एग्जाम्पल 11 तक जितने भी बचे हैं वो